हरे हरे कृष्ण। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। आनंद अम्बुधि वर्धनम मतलब आनंद के सागर में वर्धनम बढ़ता ही चला जाता है। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो ये जो पांचवा तत्व हम सीख रहे हैं शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक से। इसके पहले हमने सीखा चेतो दर्पण मार्जनम, फिर हमने सीखा भव महादावाग्नि, फिर श्रेय कैरव चंद्रिका, फिर विद्यावधु जीवनम, और पांचवा है आनंदाम बुद्धि वर्धनम। अभी आनंद हैप्पीनेस ब्लिस को समझना हो अगर, तो हम देखते हैं इस जगत के जो सुख होता है जिसे जड़ानंद या विषय आनंद बोलते हैं, जो विषय भौतिक जगत की वस्तुओं को आनंद करके मिलता है। एक्चुअली आनंद के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। हम सबसे बेसिक बात कर रहे हैं विषय आनंद, जो इस जगत की वस्तुओं का भोग करके मिलता है। वो आनंद बहुत टेम्परेरी होता है, बहुत टेम्परेरी तत्क्षण, बल्कि वो आगे चल के केवल दुख का ही कारण बनता है। जैसे एग्जांपल ले लो, किसी को चॉकलेट खानी है, तो जैसे उसको बहुत तड़प हो रही है, चॉकलेट खानी है, चॉकलेट खानी है, जैसे चॉकलेट की एक बाइट लेता है खूब आनंद आता है। लेकिन दूसरा बाइट, तीसरा बाइट, चौथा बाइट, उसको बोलो चॉकलेट ही खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। एक समय के बाद थक जाता है वो, नहीं खाना मुझे और चॉकलेट, बहुत हो गया। और चॉकलेट ही क्यों, कोई भी खाने की वस्तु ले लो, आपको कुछ भी पसंद है, आप खाते हैं खाते हैं खाते हैं, एक समय के बाद आप थक जाते हैं, नहीं चाहिए मेरे को और। वो ड्राई होता है, उसके बाद आपको उसमें आनंद नहीं आता कुछ समय बाद। तो विषय आनंद की खासियत क्या है, खासियत बोलो या उसके लक्षण बोलो, एक तो वो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए मिलेगा, उसके बाद आप थक जाएंगे, उससे बोर हो जाएंगे। और दूसरा ये भी बोला गया है, विषय आनंद कैसा है, जैसे एक तेज तलवार की धार है, उस तलवार की धार के ऊपर शहद लगी हुई है, और उस शहद को आपको चाटना है। और शहद को चाटेंगे तो कितना खतरा है, आपकी जीभ कट जाएगी। और जीभ तो वैसे ही हम बोलेंगे कैसे, जीभ तो बोलने के लिए जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है, जीभ कट जाएगी। तो विषय आनंद कैसा है कि जब आप इस जगत में कुछ भी वस्तु का भोग करते हैं, कुछ समय के लिए तो आनंद देता है, लेकिन बाद में वो पीड़ा का ही कारण बनता है। कोई भी आनंद ले लो आप, किसी भी प्रकार का आनंद, भोजन का आनंद ले लो, अत्यधिक खा लिया तो पीड़ा देगा। रिश्तों में देख लो, रिश्तों में अगर दो व्यक्ति हर पल साथ में बैठे रहे, वो एक दूसरे से थक जाते हैं। हमेशा साथ में नहीं बैठ सकते, थोड़ा ब्रेक चाहिए। फिर मिलते हैं फिर ब्रेक, फिर मिलते हैं फिर ब्रेक। हर समय साथ रहेंगे तो व्यक्ति परेशान। तो रिश्तों का आनंद भी परमानेंट नहीं होता, रिश्तों में भी खटास आ जाती है। रिश्तों में भी दूरी बनानी जरूरी है, समय पे थोड़ा दूरी, फिर मिलना, फिर प्रेम बना रहता है। कोई भी चीज लेंगे वो परमानेंट आनंद नहीं देता, उसमें कुछ ना कुछ समस्या होती है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट होती है। इसलिए विषय आनंद सबसे बेसिक आनंद है। और आप देखिए, हम लोग मैक्सिमम समय हम अपने जीवन में, हम पूरी दुनिया में देखते हैं, सब लोग विषय आनंद को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इस जगत की वस्तुओं से आनंद लिया जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल भोजन का दिया, रिश्तों का दिया, अगर आप एग्जाम्पल ले लें इसका, स्क्रीन टाइम, आप अपना सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो शुरू में शायद आपको एक्साइटमेंट मिलेगा, आनंद मिलेगा, थोड़ा कुछ नया, कुछ रोमांचक देखने को मिला, कुछ एडवेंचरस, कुछ एक्साइटिंग देखने को मिला। बट एक समय के बाद फिर थक जाते हैं आप। फिर आपको अंदर से हॉलोनेस, खोखलापन लगने लगता है, बस बोर हो गया, अभी और नहीं देखना। छोटे बच्चों को देखो, खिलौना खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। लेकिन जब खिलौना उनके पास आता है, कुछ समय खेल लेते हैं, 2 4 दिन खेल लिया, फिर बोर हो गया, अभी कुछ नया चाहिए, उसमें भी चेंज है। तो चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो टॉयज हो, या फिर रिश्ते हो, व्यक्ति जल्दी परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है उस चीज से। तो ये विषय आनंद की खासियत है। और दूसरा हमने बोला, वो तलवार पे शहद जैसे है, अंत में कष्ट ही दे के जाता है वो। इसीलिए यहां पे बता रहे हैं कि विषय आनंद से ऊपर भी कुछ है। अभी विषय आनंद, अगर कोई विषय इस जगत की वस्तुओं से परेशान है, तो उसके ऊपर वो बोलेगा मुझे बस शांति चाहिए, मुझे किसी से नहीं मिलना। कभी लोग रिश्तों से परेशान हो जाते हैं ना, बोलते हैं मुझे अभी किसी से रिश्ता नहीं बनाना। तो जब उस आनंद की बात आती है, तो जैसे किसी को मोक्ष चाहिए, बस मैं इस जगत से परेशान हो गया, मुझे इस जगत से मुक्ति चाहिए, तो उस आनंद को बोलते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद मतलब मोक्ष का, ब्रह्म,
ब्रह्म स्तर का आनंद है, जिसमें आप भौतिक जगत के द्वंद्व से, ड्युअलिटी से, इस जगत में ना क्या होता है, कुछ भी आपके जीवन में लहरें उठती रहती हैं। सडनली हैप्पीनेस आया, फिर दुख आया, फिर हैप्पीनेस आया। सपोज करो किसी को बहुत बड़ी नौकरी चाहिए, कोई बड़ा एग्जाम पास करना है, तो मैंने आपको रिश्तों के एग्जाम्पल दिए, भोजन के दिए, अभी एक एग्जाम्पल करियर का दे रहा हूँ। करियर में किसी को बहुत बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए, उसको चाहिए, वो उसके लिए एग्जाम दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। एक दिन एग्जाम क्लियर हो गया, पास हो गया, डन, अरे नौकरी मिल गई। या कोई बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रोजेक्ट सफल हो गया, अरे दान। लेकिन वो नौकरी जब हाथ में मिल गई, कुछ समय नौकरी कर रहे हैं, फिर उस नौकरी में बहुत सारे कष्ट भी होंगे। शायद पॉलिटिक्स हो सकता है, कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके साथ फाइट कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब लहरें, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तो अक्सर हम देखते हैं, कभी कभी लोग पूरी उम्र में थक जाते हैं, 30-40 साल जी लिए, बहुत सारी लहरें देख ली, उतार चढ़ाव की, सुख और दुख के, रिश्तों में प्रेम के, खटास के, फिर बोलते हैं बस अभी शांति चाहिए, कहीं तो शहर से दूर ले जाओ। तो वो ब्रह्मानंद को खोजते हैं, और वो मोक्ष का आनंद होता है। इस जगत के कष्टों से, जन्म मृत्यु से जो मोक्ष है, उसका भी एक तरह से उस तत्व की खोज में रहते हैं कि शांति किधर है। तो यहां पे शांति शब्द इंपॉर्टेंट है। तो किसी को अगर शांति मिल भी जाए, कोई अगर कहीं वन में, कहीं रिजॉर्ट में, कहीं रिट्रीट करने के लिए, कहीं नदी किनारे, कहीं समुद्र किनारे, या कहीं फॉरेस्ट में जाके एक बढ़िया रिजॉर्ट में जाके रहे, शांति, बट कितना दिन रहेगा? 4 दिन शांति, 5 दिन शांति, 6 दिन, 6 महीना शांति, फिर उसको मन करता है कोई तो रिश्ते होने चाहिए, कोई आदान प्रदान होना चाहिए, कोई अच्छा भोजन होना चाहिए। इट्स सो बोरिंग हियर, लाइफ इज बोरिंग, फिर उसको एक्साइटमेंट ढूंढना पड़ता है। तो फिर वो एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए वापस विषय आनंद में आता है, वापस इस जगत में आता है, बोलता है नहीं कुछ फिर विश्व में, फिर इस जगत में आने के बाद फिर खटास होती है, फिर वो वापस शांति ढूंढने जाता है, फिर शांति से परेशान होता है, बोर हो जाता है, फिर वापस इस जगत में आता है, थोड़ा इधर के लहरों को आस्वादन करने के लिए। थोड़ा भोजन किया, ज्यादा खा लिया, बीमार हो गए, चलेगा, बीमार हो गए, हॉस्पिटल गए, फिर वापस आए, फिर थोड़ा स्वास्थ्य का आनंद लिया, फिर बीमारी का अनुभव किया, फिर स्वास्थ्य का आनंद लिया, फिर ये करते करते फिर बोर हो गया, चलो बाहर जाओ अभी यहां से। तो विषय आनंद से ऊपर ब्रह्मानंद है, जो कि शांति का आनंद है, लेकिन वो भी अल्टीमेट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो फिर शास्त्र हमारा इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि इससे भी ऊपर एक आनंद है, वो है परम आनंद, या सेवा आनंद, या भक्ति का आनंद। और जो सेवा आनंद है वो इतना अद्भुत है कि व्यक्ति को इस जगत में अगर कष्ट भी मिलते रहे, कभी सुख मिले या दुख मिले, वो इस जगत के ना तो सुख से प्रभावित होता है, ना दुख से प्रभावित होता है। उसका आनंद केवल सेवा में रहता है। तो यहां बात आ रही है सेवा आनंद की, परम आनंद की। और उस परम आनंद को खोजने के लिए हम आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेते हैं, विशेष रूप से भक्ति का सहारा लेते हैं, क्योंकि यहां पे उस आनंद का नाम है सेवा आनंद। सेवा में जो आनंद है, और उस सेवा के आनंद को हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में माता कुंती बहुत सुंदरता से भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं कि आप हमारे साथ इतने समय हस्तिनापुर में रहे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहायता करी, पांडवों की विजय करवा दी, अब आप जा रहे हैं द्वारका, हमें छोड़ के जा रहे हैं। उससे अच्छा तो वो पल थे जब हमारे जीवन में कष्ट पे कष्ट थे, लेकिन आप तो साथ में थे। आपके साथ होने से जो आनंद होता है, आपकी सेवा में जो आनंद होता है, उसके लिए हम कितने भी दुख सहन करने को तैयार हैं, क्योंकि उसमें एक अद्भुत आनंद है। तो बड़ी अजीब बात है, आप देखिए। और कुंती महारानी बोलती हैं कि कौन कौन से कष्ट हमारे जीवन में आए। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, असत सभाया वनवास कृच्छ्रत। बोले क्या क्या कष्ट आए। हमारे बालक भीम को जहर खिलाया कौरवों ने, एक बार हमारे पूरे घर को जला के भस्म करना चाहा, लेकिन हम पांडव सब बच गए कैसे तो। फिर हम जंगल में थे, वहां पे मैन ईटिंग डीमंस, ऐसे राक्षसों से सामना करना पड़ा जो पुरुष को पूरा भोजन बना के खा लेते हैं। फिर असत सभाया, हमारी पुत्र वधु, हमारी द्रौपदी का, जो हमारी डॉटर इन लॉ है, कितना अपमान हुआ भरी सभा में, कैसा उनको
इंसल्ट सहन करना पड़ा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट मूवमेंट, बहुत कठिन था उस समय। और फिर बोलते हैं कि अ, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था उसमें कितने कष्ट थे, उसमें विजय प्राप्त करना असंभव था, लेकिन मेरे पांचों बेटे जीत के आए, मतलब अभी तक जीवित हैं। उसके बाद में अश्वत्थामा ने जो प्रहार किया, हाँ, सारे पांडवों के पुत्र मारे गए उसमें। तो कहीं कष्ट आए, लेकिन ये सब कष्ट बोलने के बाद बोलती हैं, अम, ये सब कष्ट अगर दोबारा दोबारा भी आएंगे तो चलेगा, इसी बहाने आप तो हमसे मिलने आएंगे, आपका आश्रय तो मिलेगा। तो ये एक विचार करने वाली बात है कि ऐसा कौन सा आनंद मिल रहा है उनको श्री कृष्ण के साथ रहने से, कि वो बोल रही हैं अगर जीवन में ऐसे कष्ट बार बार भी आए, हमारे घर में आग लग जाए, हमारे घर में मतलब यहाँ पे किसी का बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाए, हमें कोई जहर देना का प्रयास करे, हमारा सब धन संपत्ति छीनने का प्रयास करे, ऑल विल बी ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंती बोल रही है, सबका भाव है, पूरे परिवार का ऐसा ही भाव है। तो बोल रही है वी आर रेडी टू सफर अगेन एंड अगेन। तो ये हमें दर्शाता है कुछ तो एक आनंद है जो कि इस जगत के उतार चढ़ाव से भी ऊपर है, जिसमें आप परवाह ही नहीं करते आपका उतार हुआ है, चढ़ा हुआ है या उतार उतर के, मतलब अप वेव है डाउन वेव है, प्लेजर है आनंद है या दुख है, दोनों चलता है आपको। दुख भी चलता है, बार बार भी दुख चलता है। तो कुंती बोल रही है, माता कुंती, सेवा आनंद, आपके यहाँ रहने से जो आनंद मिलता है, आपके सानिध्य से जो आनंद मिलता है वो हमें चाहिए। तो इस समय हम तत्व चर्चा कर रहे हैं, आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हमको उस आनंद के सागर में डुबकी लगाने का मौका, अवसर मिलता है। बल्कि वो आनंद के सागर में पूरी तरह से हम डूब जाते हैं, उस आनंद का अनुभव करते हैं जिसमें भौतिक जगत की लहरों का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हमको शिक्षाष्टक के माध्यम से बता रहे हैं, अरे विषय आनंद छोड़ो, ब्रह्मानंद छोड़ो, विषय आनंद क्या, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मेरा उससे रिश्ता नहीं बना, उससे रिश्ता नहीं बना, अरे वहां पे झगड़ा हो गया, वहां पे ये हो गया। विषय आनंद, बोले वो कैसा है पता है, तलवार के ऊपर शहद जैसा। कोई अगर ब्रह्मानंद ढूंढ रहा है, मुझे शांति चाहिए, थक गया मैं इस जीवन से, सब छोड़ के जाना है कहीं, तो बोले उसमें भी ज्यादा समय रह नहीं पाओगे, वापिस आपको विषय आनंद में आना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है, इन दोनों से ऊपर उठो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, यह यस्य हरे दास से कर्म ना मन, जिस परिस्थिति में हो भगवान की सेवा करना सीखो, साधना सीखो, नाम जप, विशेष रूप से नाम सेवा, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादौ, स्वयं एव स्फुरते अदा। क्योंकि बात हो रही है सेवा आनंद, भगवान की सेवा का आनंद लेना है। तो कोई बोलेगा ठीक है मैं ऐसी सेवा करूंगा, वैसी सेवा करूंगा, ये करूंगा। फिर हमारे आचार्य बताते हैं, सभी सेवाओं से सबसे पहले जो सेवा आती है वो नाम जप की सेवा आती है। क्योंकि अगर नाम जप की सेवा आप अच्छे से करोगे, तभी बाकी सेवाओं को आप मन लगा के क्वालिटी से कर पाओगे। बिना नाम जप की सेवा से बाकी सेवाएं एक समय के बाद बर्डन, बोझ बन जाएंगी। तो नाम जप की सेवा से प्रारंभ करो, पहले नाम जप करो। दिस इज हाउ, जो यहाँ बता रहे हैं आचार्य हमारे।